आज चलो देखते हैं कि आपका यहाँ पर क्या आपको प्रिडिक्शन दी जा रही है। व्हाट इज द प्रिडिक्शन फॉर यू। द कार्ड ऑफ द हैंगमैन। देखिए यहाँ पर आपको एक बात बताया जा रहा है कि फिलहाल जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जो कुछ भी अभी ड्रामा अभी आपके लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक आपको पता है कि देयर इज समथिंग दैट आपको करना है, पर आप उसमें बहुत ज्यादा टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए भगवान जी भी बहुत टाल मटोल कर रहे हैं आपकी लाइफ में। करना बस ये है कि किसी पर्सन का उम्मीद लगा पड़ा है आपसे कि भाई आप आगे बढ़ो, आप बताओ कुछ चीजें इनके बारे में, या इनको जानना है सब कुछ पब्लिकली, या इनको ट्रूथ जानना है अपना, अपने लाइफ का। और ट्रूथ आप ही से जानना है, आप ही से, आप ही के मुंह से इनको उगलवाना है, आप ही के मुंह से इनको सुनना है। क्योंकि कुछ मिस्टेक आपने की थी, और वो एक आध मिस्टेक्स इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अभी भी चल रही हैं। आपने इनको मना कर दिया था किसी चीज से, एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि वो जो आपने मना कर रखा था हमको, वो चीजें आप अलाउ कब कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को मे बी अलाउ मना कर दिया होगा कि इनका कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा एस्पेक्ट होगा लाइफ का, कि जो सबसे सुंदर एस्पेक्ट है, अगर आप गलत, मतलब अगर आप सही में अभी अपने असली रूप में नहीं आते हैं, तो इनको बहुत क्रुद्ध हो जाएंगे आपसे बहुत ज्यादा। तो आपने इनको मना किया होगा कुछ चीजों से, खास करके आपने इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से मना किया होगा, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव ना लेने के लिए कहा होगा, या फिर आपने 4-5 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए होंगे। उसमें एक होगा कि आपने अपने आप को इनके लाइफ से दूर कर लिया था, बोलना बंद कर दिया होगा आपने। बहुत ज्यादा टोका टोकी आप करते होंगे तो बोलना ही छोड़ दिया होगा आपने। और लास्टली, जितना भी आपको तकलीफ हुआ होगा, आपने कभी इनको बताया नहीं होगा कुछ। एक होता है ना साइलेंस में चले जाना, कि सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर हम कुछ कहते हैं तो आपको हर्ट होगा, और अगर हम कुछ नहीं कहते हैं तो भी दिक्कत, मेरा ही लॉस जाएगा क्योंकि आप कुछ गलत होता है तो। और अगर हम बोल भी दे रहे हैं तो एक ट्रैप करने वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया होगा आपके लाइफ में, और ये बातें आपके मुंह से उगलवा कर ये पर्सन मानेंगे। तो जो आपका ट्रुथ है वो आपको बोलना पड़ेगा इस पर्सन के सामने, कि आप, मतलब चारों तरफ से होता है ना इंसान का फंस जाना, किसी की लाइफ के ऊपर प्रश्न आ जाना, कि इट कैन बी कोई भी सिचुएशन कभी की भी हो सकती है। आई एम जस्ट रीडिंग इट, इट कैन बी अ फ्यूचर प्रोडिक्शन, इट कैन बी अ पास्ट प्रोडिक्शन, हमको नहीं पता, आई एम जस्ट रीडिंग इट। तो एक पर्सन ना आपको क्यों परेशान कर रहा है, ये आपके मुंह से सच उगलवाना चाह रहा है, बिकॉज आपने बातचीत तो की नहीं होगी, कभी आपने बोला छोड़ दिया होगा, तो आपके बारे में इनको पता नहीं चल पाता होगा। तो ये पता करने का प्रयास करते होंगे कि कब बताएंगे आप, बताओ बताओ। फाइनली जब आपको बोलना होगा तो आप अपना अपना ही ट्रुथ जान करके चकित रह जाएंगे कि आप क्या इंसान हो। तो किसी इंसान ने ना इस पर्सन के लाइफ के ऊपर कोई ऐसी बात कह दी होगी कि भैया ये पर्सन जो है, आपको डर लग गया होगा कि इस पर्सन को कुछ हो ना जाए कहीं, क्योंकि आपके पास समाधान नहीं था किसी समस्या का, पर आपको समस्या का अच्छे से खतरे का अंदाजा था कि समस्या कहाँ तक जा सकती है और क्या क्या कर सकती है। तो आपने अपने आप को साइलेंट जोन पे डाल दिया, होता ना टुकड़ों टुकड़ों में अपने आप को मारना, साइलेंट जोन पे चले जाना बिल्कुल, कि ठीक है थोड़ा डिस्टेंस हम ही क्रिएट कर लेते हैं। और डिस्टेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि जब तक मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक हम इस चीज के पीछे पड़े रहेंगे कि आखिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है का क्या है कहाँ। जो व्यक्ति बता रहा है समस्या के बारे में वो खुद समस्या है, या सामने वाले में व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपका बैकबोन जो है ना वो टूट गया, किसी ने बैकबोन तोड़ दिया आपका। तो कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ जिसको आपने खुद से भी नहीं बताया हुआ है। ये इतना खराब बीमारी होता है कि इंसान अपने आप से भी नहीं बताता है, या फिर उसको इतना वो चुप रहने वाला इंसान है कि उसको हर तकलीफ झेलने का आदत पड़ जाता है। ज्यादा महानता का जो है स्वभाव लिए बैठे होते हैं जो लोग, कि सब सह जाएंगे, अपने रह जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे किसी को। तो आपको अभी भी बोलने का मन नहीं कर रहा होगा, या फिर आपको लगता होगा यार क्या बोल रहा है, सब पुरानी बातें हैं, कुछ भी छोड़ो हटाओ। बट आपको ये बोलना होगा अपने आप से कि आपने किया क्या था। आपने सॉल्यूशन तो ढूंढा, पर आपने किसी भी इंसान को मतलब परेशान करना उचित नहीं समझा, या इस पर्सन को लेकर के आप इतने कंसर्न हो गए एक टाइम के बाद कि आपने बस ये सोच लिया कि इसका जो भी परिणाम आएगा आई विल मेक श्योर कि मेरे पास सोल्यूशन हो, और हमको जानना है कि प्रॉब्लम है क्या।
और आपके मन में ये बात आई होगी कि ये मत करो अपने साथ ऐसा अत्याचार आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको उस पर्सन को तो डिस्क्लोज करना है। पर आप ये समझते होंगे जब आप इस पर्सन के सामने जाते होंगे तो उस पर्सन का मूड या उनके बातचीत करने का तरीका, यू जस्ट फील लाइक कि यहाँ से चले जाना उचित रहेगा। बिकॉज क्या बोले, आप चेहरा ही देखते रह जाते हो कि बस अब हम और क्या बोले। ऐसा कुछ होता होगा आपके साथ कि अब हम क्या किससे बोले। जिससे बोल सकते थे या जो पर्सन लगता था कि हम उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं सब कुछ, दैट पर्सन इज नॉट देयर। ये कोई और ही है। फिल्मी डायलॉग नहीं है ये सच में आपको लगता होगा कि आपको एक फियर आता होगा कि अरे क्या हो गया है, नेचर में क्या हो गया आपके। जितना स्वीटनेस था अचानक से इतना अजीब सा व्यवहार कैसे, कभी कुछ ये क्या हो रहा है नेचर में, आपका फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है इतना। और जो हमको बता रहा है, जो पर्सन है जो बता रही है, वो मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है जिसके पास कोई सॉल्यूशन है। हमको यही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है सिचुएशन पूरा का पूरा। आपके अंदर ये भरा हुआ पक्का कि हमको नहीं है किसी पर ट्रस्ट। आई हैव टू फाइंड आउट कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं नेचर कैसे चेंज हो गया इंसान का भाई, हमको नहीं है ट्रस्ट। आप क्या बता रही हो, क्या समझा रही हो, आई डोंट केयर। आई हैव अ सस्पिशन, मेरे को डाउट है आप पर, एंड आई विल गेट, किसी भी हद तक जाकर हम इसका सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे। ऐसा कोई प्रण होगा आपका। जब तक जिएंगे तब तक हम सॉल्यूशन ही खोजते रहेंगे, भले ही आपको अपने लाइफ का पूरा ट्रैक चेंज करना पड़ जाए। आपने अपने जीवन का पूरा ट्रैक बदल दिया था एक टाइम पर। आप लड़ किसी और चीज पर रहे होंगे या किसी और चीज पर आपका पूरा ध्यान होगा, बट आपने समझा कि इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, एंड आपने पूरा का पूरा ट्रैक ही चेंज कर लिया कि मैं तो यही सॉल्यूशन होगा, चलो हर समस्या का यही से समाधान निकालेंगे। आपका जीवन आपके साथ जस्टिस कर रहा है कि आपको हर समस्या का समाधान वहीं से मिलेगा जहां से समस्या शुरू हुई थी। आप बिल्कुल सही थे, ये आपको भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल सही थी तुम। समस्या एक बार आपको समझ आ गई कि ये समस्या है और आपको डाउट हो गया किसी पर, तो बस हो गया, बात खत्म। और आपका डाउट एकदम सही था, ये आपको कंफर्म किया जा रहा है, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो तुम। आने वाले समय पर आपको अपने आप पे बहुत गर्व होगा कि क्या बात है, क्या भगवान एकदम कृपा बरसा दिए थे हम पर, एकदम होश में रहकर फैसला किए हम अपने जीवन का। तो हो सकता है ये पुराना आपका कार्मिक सिचुएशन रहा होगा, और आपको जो 1-8% का डाउट था वो भी चला जाएगा अपने जीवन से, क्योंकि ये सबसे डरावना एक्सपीरियंस है। और आपका ऐसा कोई प्रण होगा किसी गॉड को दिया हुआ, या किसी गॉडेस को, ऐसा आपको बताया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया जा रहा है कि इसको अब जैसे आपका स्वभाव है उसी में अब आपको वापस उतर जाना पड़ेगा। अब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ आपने खुद से ही ऐसा कुछ कर लिया होगा कि भाई ये हम तभी समझेंगे, हमको जानना है, तह तक जाएंगे। जब तक हम इस मैटर पे एक्सपर्टीज प्राप्त एकदम ना कर ले कि हमको कोई नहीं बता सकेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम खुद इसका सॉल्यूशन खोजेंगे और एकदम एक्सपर्ट लेवल पर जाएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे और देन फिर वापस लौट ऐसा आपका होगा, तब जाकर के हम पता करेंगे कि भैया प्रॉब्लम क्या था। तो आज आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और प्रॉब्लम लगे हाथ भगवान जी बता रहे हैं कि तुमने एक बार में एक झटके में जो समझ लिया था, ये जो एक बार में एक झटके में जो आपने समझ लिया था, किसी इंसान को भाप लिया था, 1 नंबर काम किया था आपने। किसी इंसान का कोई फॉल्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कहाँ फॉल्ट होता है लोगों का, उस पर्सन का भी फॉल्ट था। फॉल्ट ये था कि वो पर्सन सोच रहे थे कि आप वो बन जाएंगे जो सामने वाला है, आप वो नहीं बने। और बहुत हद तक वो इंसान सफर कर रहे थे, बिकॉज आप सोच नहीं सकते थे कि ये क्या हुआ है। तो ये पर्सन जो है फैसिनेट हो गए होंगे किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसे बात से, या आप ही से रिलेटेड वो चीजें थी, आप ही से रिलेटेड थी। आपके बारे में बताया गया होगा कि इस पर्सन को ये सारी चीजें प्रिय है, और आपको घंटा कुछ पता नहीं दूर दूर तक कि ये क्या नाटक है। आपको एकदम सख्त नफरत होगा कुछ चीजों से कि बात, तो आपका कोई विश्वास पात्र है, कोई आपके हितैषी है या आपके पार्टनर है, जो भी है, ये आपको डिस्क्लोज करके बोल रहे कि मेरे को क्या पता था, हमको पता चला था कि आपको अच्छा लगता हुआ कुछ अच्छा चीज, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसमें क्या अच्छा था। और आपको होगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है इस चीज में हमको तो आता पता भी नहीं इस चीज के बारे में। इस टॉपिक पर लड़ाई छिड़ेगी तो आपको यही तुरंत भगवान जी समझा देंगे कि अरे तो साफ साफ बोलना है ना, ये पीठ पीछे चुप रहने वाला आदत क्या होता है। आपने सोचा होगा कि आप लाख मेरे कान में भुनभुना लो, अगर हमको आप पे विश्वास नहीं है तो बस नहीं है तो नहीं है।
आप हमको बता रही हो सॉल्यूशन, हम खोजेंगे सॉल्यूशन, मेरा अपना तरीका है, उस तरह से खोजेंगे, लंबा समय जाएगा, लंबा जाने देंगे। तो सॉल्यूशन आप दे रहे हो तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपने दिया होगा, और जो प्रॉब्लम देते हैं वो सॉल्यूशन काहे के लिए दे रहे हैं, और देते हैं सॉल्यूशन तो क्या कहते हैं, कुछ तो डिमांड होता है उनका। तो आपका होगा कि भाई जब आप ऐसी प्रॉब्लम, आपका होगा एकदम प्रॉपर, आपको ना डाउट होता होगा चीजों पर, कि वो डाउट हो गया है, अब हम क्या करें। तो ये आपको अब समझाया जा रहा है कि अब समय आ गया अपने प्रश्न का उत्तर लेने का। काहे आपको डाउट हो जाता है किसी चीज पर, आज के बाद कभी अपने आप पे डाउट मत करना। जब आपको डाउट हो जाए कि हाँ इस चीज में समस्या है, तो बस है। जब आपको पता चल जाए, जब आपने एक बार सोच लिया कि हाँ जी इसका तो पता करके आएंगे हम, पता करो। जब आपने दिमाग में ठान लिया कि भाई इस पर्सन को, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, इस पर्सन को आपने इसके ट्रैक से भटकाने का सोचा कैसे। ये वो ट्रैक पर चलने वाले पर्सन थे जो एकदम क्लियर ट्रैक जिसको कहा जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन। उस नीट एंड क्लीन ट्रैक पे कचरा आपने फेंका कैसे, या कहाँ से आया है ये कचरा। क्योंकि वो समझ आ गया है कि ये व्हाइट रंग के कपड़े पर ये ब्लैक ब्लैक मार्क जो पड़ा हुआ है, ये किसका किया हुआ है। ये आपका दिमाग सटक गया होगा, बिल्कुल आज भी आपका दिमाग सटकता होगा किसी चीज को लेकर। तो आपने जब उस चीज पर न्याय प्राप्त कर लिया अपना, तो भगवान जी आपको डिस्क्लोज करके बता रहे हैं कि देखो यही मैटर था, आपका कोई ऐसा प्रण रहा होगा, हमने उसका मान रखा है, और हमने आपको बस इतना समझा दिया है कि ऐसे प्रण मत लिया करो जीवन में। बेचारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाले लोग आपके आसपास है, तो मन क्यों नहीं रख लेती हैं आप उन लोगों का। सुन लिया करो उनका बात, आपने सुना भी होगा, आपका अच्छा नेचर होगा कि हाँ सुना दो, पर उनको सॉल्यूशन मत सुनाओ, हमको सुनाओ कि प्रॉब्लम है ये तुमको कैसे पता चला है। बस आपने इसी में पकड़ लिया, अच्छा पता है, मतलब आपको इसका मतलब है कि आपको ये समझ कभी ना किसी सिचुएशन में आपको अच्छे से पता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और हमको तह तक जाने में समय लगेगा, पर हम तह तक अपने हिसाब से जाएंगे। एक होता है, एक दो तरह के युद्ध जीवन में होते हैं, एक वो जिसमें आप जीत जाते हैं, एक वो जिसमें आपको हारना पड़ता है, तब जाकर आप जीतते हैं। ये वही कोई युद्ध था जहां पर आपने, जहां लड़ना था वहां पे आप लड़े थे, जहां पर आपको नहीं लड़ना था आप वहां पर हारना उचित समझे, या हार, इट्स लाइक कि वहां पर इंटेंशनल था ये चीज, कि यहाँ पर इस सिचुएशन में आई हैव टू गेट बैक टू द, जहां से कहानी का जड़ शुरू होता है मैं वही जाऊंगी। समस्या है इस इंसान में कहाँ से आ गया, इस पर्सन में समस्या कहाँ से आ गया भाई, यही आपका सवाल होगा, और इसी का जवाब दिया जा रहा है कि बिल्कुल सही थे आप। उस पर्सन में कोई समस्या नहीं थी, उसमें समस्या ठूसी जा रही थी, समस्या डाली जा रही थी, समस्या क्रिएट किया जा रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि अगर इस पर्सन में समस्या क्रिएट किया तो मेरे में क्यों नहीं। बात इक्वल का हुआ है ना, दुर्गति भी शेयर किया जाता है, सदगति ही नहीं। तो भैया ठीक है, थोड़ा हम लोग भी तवज्जो, थोड़ा देखा जाएगा कि ये क्या है, हम राज तो भोगने से रहे। तो आपने बीड़ा उठा लिया इस चीज का, कि ये भी एक तरह का प्रेम होता है, कि मेरा स्वभाव तो है कुछ और, पर मैं अपना स्वभाव मोल्ड कर लूंगी। तलवार जो है नहीं जाता है वापस, पर हम इसमें तलवार तोड़ ताड़ के फेंक फाक देंगे, क्योंकि यहाँ पे तलवारों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कुछ और चाहिए लाइफ में। तो ये रहा सवाल आपका, कि आपने अपने आप को इतना मोल्ड कर दिया कि भगवान जी भी कह दिए कि बस, तब अब इससे ज्यादा तो मैं सुनने से रहा, या बस क्या बात है, बहुत बढ़िया, भगवान जी अप्रिशिएट कर दिया, बहुत अच्छा। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, उस दिन हम ही को लगता है कहीं आकर के याद दिलाना पड़ेगा कि उठो भाई, उठ जाओ आप, बहुत लंबे समय तक सोई रही आप। क्योंकि जहां पर आप सोई होगी थक करके, या जहां पर आपने खुद को छोड़ दिया होगा, वो बहुत पुरानी बातें हैं, और पिछला बात है सब। वहां से जब आप खुद को उठाएंगे तो आपको समझ आया कि अच्छा वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पुराना नेचर है आपका इन सब चीजों में अपने आप को डिवोट कर देना, अपने आप के बारे में ना सोचना, ये सब आपकी पुरानी बातें हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने का विषय नहीं है। दूसरा आपको लेसन दिया जा रहा है कि ये सब समझने के बाद एक बार और समझना कि जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं उनसे प्रैक्टिकल ही डील किया जाता है, और जो लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत विद्यावान होते हैं, उनसे ही नहीं, उनके गॉडेस से भी कंसल्ट किया जाता है कि बताइए आप ही बोलिए, हम तो अब समझ नहीं पा रहे कि इस पर क्या बोले हम।
क्योंकि जो हमने देख रखा है, जो हमने उत्तर प्राप्त किया जीवन में, उसके बाद हम आप ही से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब और तो कोई जवाब देगा नहीं कि ये जो योग्यता प्राप्त हुआ है सामने वाले को, इस योग्यता के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। कभी कभी आदमी दंग रह जाता है कि वाह क्या बात है, अद्भुत प्रदर्शन हुआ। इंसान अपना ही सच देख एकदम चकित हो जाता है कि अच्छा ये खिचड़ी हमारा ही पकाया हुआ था, यहाँ पकाया हुआ हमारा नहीं था, लेकिन ये बहुत पहले से पक रहा है हमें सिचुएशन में, ये कोई बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। अब जा करके उस सिचुएशन का समापन होगा आपके जीवन में, जहाँ पे आप ये पाएंगे कि जब ऐसे आप परिस्थितियों में चले जाएं जहाँ पे आपको लगे कि आप जीवित हैं कि मृत हो गए हैं, आपके अंदर कुछ जीवित है कि आपने आत्मा को भी मतलब पेड़ पे टांग दिया है। कुछ लोगों को देख के नहीं लगता है कि भाई आप हैं कि नहीं है, होते तो हम लोग जैसे होते, आप नहीं ही होंगे, या फिर आप कहीं मिडिल ग्राउंड में तो नहीं चल रहे हैं आप, या चल रही कौन है भैया आप। एकाध लोगों को देख के आपको ऐसा लगता होगा, तो जो एकाध लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है उन्हीं के प्रति आपका प्रश्न था कि भाई इसका हमको कोई उत्तर आकर दे दे कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। फिर से भगवान आपको एक सत्य बताएंगे कि कुछ नेचर से मजबूर लोग होते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं, कोई वहां मैथमेटिक्स, ग्रामर, व्याकरण कुछ काम नहीं करता है, स्वभाव से बेचारे दरिद्र हैं, कुछ नहीं कर सकते उसमें, मान के चल लो इस बात को। पर फिर भी एक सवाल तो रह जाता ना, क्यों। हाँ, तो उसी का जवाब है कि क्यों का एक बार पता चल जाए किसी इंसान के बारे में, हालांकि ये सब चीजें बड़ा लास्ट में पता चलती हैं, अंत से थोड़ा सा ठीक पहले, भाग्य अगर बहुत अच्छा रहा तो भगवान अंत के थोड़ा सा ठीक पहले आपको झटका मार के बताते हैं कि देखो पहले पता चलता तो आप जी ही नहीं पाती, थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, एडजस्ट कर लो, समझ जाओ, चल जाओ यहाँ से। तो ये आपके जीवन का कुछ ट्रूथ आपको बताया जा रहा है कि ले दे करके यही सत्य है। और अगर तुमको जाने का इच्छा ना हो, बीच में तुम्हारा मन बदल जाए, तो हमको जरूर बताना, क्योंकि हम चाह रहे थे तुम्हारा मन बदल दें। हम मन का बदलना बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। क्या आपको सवाल यही था ना कि हमको जवाब दीजिए, तो जवाब हम दे दिए। भगवान जी आपको यही समझा रहे, देखो जवाब प्रॉपर आपको दिया गया है, जो सामने दिख रहा है वही जवाब है, जो सामने में परिस्थितियां आ गई हैं यही उसका उत्तर है, कुछ और इसमें नहीं है सोचने समझने लायक। स्वीकार करो इसको चुपचाप। कभी कभी आसपास की चीजें आपके नाक में घुस जाती हैं और आप चकित रह जाते हैं कि ये क्या है, मतलब ये क्या मतलब ट्रिक होता है, या ये क्या नौटंकीबाजी है। ये वही बात है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जब अचानक से आप बोलेंगे कि नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं, हमको जीना है, बहुत सारा काम करना बाकी है, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, हम क्या पागलपन कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, कितना कुछ करना था, आपको तो सब पता ही है। भगवान कहेंगे हाँ हमको सब पता ही है, सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो। एक कॉन्वर्सेशन इंसान का होता है स्वयं के साथ, वैसा ही कोई कॉन्वर्सेशन आप जब अपने आप के साथ करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। क्या पता भैया इस पे भी सवाल को उठा के प्रकट करा के दिखा दो भगवान जी कहाँ है। आजकल बड़ा कुछ हो सकता है, इसलिए सेफ जोन में चलिए और साफ साफ कहिए कि आप काहे नहीं प्रकट करवा दे रहे हैं, और क्या, आजकल यही तो हो रहा है। तो हम भी सोचे कि हम भी डायलॉग कॉपी मार लें। ऐसे भी होता है कोई कोई, नहीं ऐसे उल्टा बोलना होता है कभी कभी, ये भी आपको रीडिंग में समझाया जा रहा है कि एकदम हर बात का ना परीक्षा और इच्छा पे मत उतर जाओ, सीधे उल्टा बोलो, बात खत्म करो। दुनिया से सीखना पड़ता है बहुत कुछ। तो हाँ, तो आपको अचानक से जीने का इच्छा जागृत हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं हुआ, अभी तो हमारा जीवन शुरू नहीं हुआ है, आप क्या बुढ़ापे का बात कर रहे हैं, आप ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा बात नहीं करिए, आप तो भगवान ही है। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही, मैं सोच रही थी जाने का, तैयारी मेरा पूरा पैक कर लिए थे बैग, हम एकदम निकलने का ही सोचे, तब तक हम सोचे कि यू टर्न मार के देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है, तो चले जाएंगे तो चॉकलेट बिस्किट सब भी छूट ही जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें भी छूट ही जाएंगी, सब तो छूट ही जाएगा, आप भी छूट जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रह लेती हूँ, छोड़ो।
यहीं कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं है। आपको ऐसा अचानक से प्यार सा जग जाएगा एकदम कि नहीं जा रही मैं आपको छोड़ के, ले दे के यहीं पे हम लोग रहेंगे, यहीं तो रहना और कहाँ जाना है, आप यहाँ है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहीं कहीं सूटकेस वगैरह पैक करके रह लेते हैं और क्या। तो एकदम आप चमत्कृत हो गए होंगे, आंखें आपकी चमकमगा गई होंगी बिल्कुल कि बाप रे ये क्या हो गया। हंसी भी आएगा आपको, रोना भी आएगा कि क्या कहा जाए इस परिस्थिति में। तो पहले ही भगवान से बता देना कि हमारा टिकट मत काटिए प्रभु, मैं यहाँ हूँ अभी, बड़ा जरूरी काम था। अच्छा, जैसे जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते जाएंगे, 3-4 चीजें आपके जीवन से आप हटाते हटाते जब आप प्राप्त करेंगे स्वयं के लक्ष्य को या अपने डिजायर्स को, जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे इतने सारे डिजायर्स थे मेरे, एक भी पूरा नहीं कर पाए प्रॉपरली, कुछ और डिजायर लेके पूरा कर दी, अभी एक आध और बाकी हुआ है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, वो करना बाकी है। उसके बाद देखो कैसे जीने में मजा आता है आपको। एक आध डिजायर्स की एकदम आप एनालाइज करना जब स्टार्ट करेंगे अपने आप को, तो पता चलेगा कि अरे जा, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम बाकी रह गया है और इसके लिए ही सब कुछ कर रहे थे, अब भूल गए हम यही मेजर काम, सॉरी सॉरी सॉरी। वही आपको भगवान जी बताएंगे, हाँ वही सॉरी का इंतजार था हमको, वही सॉरी बोलना है वहीं पर। कि आप मतलब समझा नहीं पा रहे थे हम अपने आप को, आप एकदम सही ट्रैक पर हमको ले आती है, इसीलिए वो भगवान है। एक आध सिचुएशंस में आप अपने आप को देखकर दंग रह जाएंगे। आने वाले कुछ समय में आप अपने आप को भी 1-2 घंटे में ही आप एकदम चमत्कार से भर जाएंगे, अपनी आंखों को एकदम झाड़ के एकदम ओह माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। बिकॉज बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं, देयर इज समथिंग जो हमको किसी चीज को आई हैव टू डू दिस, पर क्या कर सकते हैं वो आपको याद ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था। अब जाकर के अचानक आपको याद आया कि अच्छा अच्छा ये बात है, यहाँ पर था जवाब मेरा कि आखिर करना क्या था हमको, करना क्या था हमको, समझ ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। हिंट के रूप में आपको ये दिया जा रहा है कि देखो भगवान लाठी क्यों देते हैं किसी को भी, या लाठी क्यों पड़ता है उसको, किसी न किसी गलती पर ही पड़ता होगा। अच्छा, कभी कभी उसकी अच्छाइयों पर भी लाठी पड़ जाता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे इंसान है आप, एक काम करिए आप पिट जाइए, पिट जाइए और छोड़िए, आप क्या कुछ कर पाइए लाइफ में, हम लोग सब कर दिखाएंगे। फिर भगवान जी कहेंगे कि इतना होने के बाद भी तुमको लाज शर्म तो आया नहीं कि आखिर मैंने लोगों में योग्यता देखी तभी तो तुमको पिटवा दिया। तब आदमी यहाँ पर कहता है कि योग्यता हम में भी आपने देखी होगी कि आप पिटवा दिए हमको। तो ये अलग टाइप की योग्यता है जो इंसान को मिलती है बाद में आपको समझ में आता है कि बहुत सही पिटवा दिया आप। ये कन्फर्मेशन लाइफ में तभी आता है जब हम पिट जाते हैं।